So you're feeling fatigue, tired, बोन पेन, जॉइंट पेन्स, मसल पेन, वेट लॉस नहीं हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, लो एनर्जी फील होती है, डिप्रेस्ड मोड रहता है, फ्रीक्वेंट इलनेस होती रहती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल एक हो रहा है, क्रैकिंग साउंड आती है जब उठकर बैठते हो और कॉन्स्टिपेटेड भी फील कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का रीज़न शायद कल्प्रिट जो है वो विटामिन डी हो सकता है। सो आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी शायद लेते होगे, इंजेक्शंस भी लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी जब चेक करवाते हो तो कहीं ना कहीं वो लेवल्स कभी रेंज में नहीं आता है। वो या तो बहुत कम होता है या कोशिश करते करते कहीं पहुंचते हो, फिर से वो लेवल दोबारा से लो डाउन हो जाता है। सो आज हम इसी के बारे में बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन डी, या हम सबको पता है कि हमें सप्लीमेंट्स खा लेंगे विटामिन डी के तो वो हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर भी अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंडिया में हम इतना सन है फिर भी लोगों को इतना विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। हम इतनी डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, कैल्शियम रिच चीज़ें लेते हैं, फिर भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोप्रोसिस, ये सब चीज़ें भी कितनी ज़्यादा हाई हैं। सो हम अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो मुझे हो गया है प्यार अपने बोर्ड से, तो मैं हर बार आपके साथ बोर्ड लेके आ जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि जो मेरे माइंड में है वो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, जिससे बहुत क्लियर एक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास आती है। ये तो मैंने अपनी टीम के लिए बहुत डिटेल में साइंटिफिक टर्म्स लिखी हैं, आपके साथ मैं इतना डिटेल में साइंटिफिकली नहीं जाने वाली हूँ। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट कि जब तक अगर आपको ये समझ ना आए ना कि हमें कहाँ से हमारी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है, तब तक हमें वो विजुअलाइजेशन नहीं आती है कि हमारे अंदर ये चीज़ें ज़रूरी कैसे हैं और ये कैसे वर्क कर रही हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपकी रूट कॉज आपको क्लियर होगी, फिर आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। सो चलिए करते हैं लवलीन की पाठशाला की शुरुआत। तो लेट्स बिगिन। सो वी ऑलरेडी नो कि हमारे लिए जो मैक्रो सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो हमारा सन है, और माइक्रो सोर्सेज जो है हमारे डाइट में से आते हैं, जो नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, फिश जैसे ऑयली फिश है, या एग योक है, मशरूम्स, मीट, या हेल्दी फैट्स लाइक घी, कोकोनट ऑयल, फ्लैक्स सीड, नट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों से हमारा विटामिन डी जो है वो मिल सकता है। साथ ही साथ में हम कुछ सप्लीमेंट्स जो हम विटामिन डी के अवेलेबल होते हैं वहाँ से हमें विटामिन डी जो है वो मिलता है। तो ये हमारे माइक्रो एंड मैक्रो सोर्सेज होते हैं। अभी हमारे अंदर कैसे जाते हैं और क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे सन के थ्रू अल्ट्रा वायलेट बी रेज से ये पेनिट्रेट करते हैं, अंदर जाते हैं हमारी स्किन में। ठीक है, स्किन में ये लेयर्स होती हैं, इसके बारे में बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सो स्किन में जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है, यहाँ पर ये विटामिन, ये जो सन की यूवी रेज हैं, इसको प्री विटामिन में कन्वर्ट करता है D3 में। सो विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये आपने अगर मेरी वीडियो कोलेस्ट्रॉल की सुनी होगी तो आपने ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो प्लीज़ चेक कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसकी वजह से तो डिस्टर्ब नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज आपका विटामिन डी कम है, तो उसका रिलेशन मैंने उस वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ पर हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं कि विटामिन डी जो है वो सन से स्किन में ये कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से प्री विटामिन फॉर्म में D3 में जो है वो कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर फिर ये क्या करता है, प्री विटामिन से ये विटामिन D3 बनता है, स्किन में ही ये ब्लड में जाता है। ठीक है, स्किन से ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। सो लिवर में जाकर यहाँ पर इसको मिलता है 25 हाइड्रोक्सिलिक मॉलिक्यूल इसको मिल जाता है, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसी चीज़ को हम चेक करते हैं आपके ब्लड में। जब विटामिन डी का चेक करवाया जाता है तो जब आप लैब टेस्ट करवाते हो तो इस चीज़ को चेक करवाया जाता है कि लिवर के थ्रू जब ये बना 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, तो यहाँ पर आपका कितना लेवल आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा विटामिन डी है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है, ये 2 जगह पे जाएगा। एक जाएगा हमारी किडनी में और एक जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम में। अब ये कोविड के टाइम पे भी विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन डी जो है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में जाएगा। तो अगर इस इम्यून सिस्टम में जाने के बाद जो है हमारी एक शीट फॉर्म अप करता है, एक तरीके से हमें हेल्प करता है हमारे वायरसेस और हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बिकॉज यहीं से ये एक्टिव फॉर्म में आने वाला है। सो ये 2 जगह पे जाने वाला है। तो हमारी कोविड के टाइम पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हमें ये जो वायरसेस इन्फेक्शन को भी कैच करवा सकती है। सो वी नीड विटामिन डी ऑल्सो ड्यूरिंग दिस कोविड कंडीशन फॉर योर इम्यूनिटी। सो 2 जगह पे गया, एक किडनी में जाएगा और एक इम्यून सिस्टम में जाएगा। तो इम्यून सेल्स में ये जाता है, तो ये 2 जगह में जाके क्या करता है, ये एक्टिव हो जाता है, विटामिन डी एक्टिव हो जाता है।
अब यहाँ पर जो किडनी वाला यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये एक्टिव है विटामिन, ये विटामिन डी जो एक्टिव होता है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन किडनी के थ्रू जो वो की जाती है। और यहाँ पर हमें K2 की रिक्वायरमेंट होती है। K2 हमारा प्रोटीन रिलीज करता है ताकि हम ऑब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम की। तो अगर हमने कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन करनी है तो हमें विटामिन डी भी चाहिए और K2 भी चाहिए, जो हमारा किडनी में सारी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होती है। तो मतलब हमारा एक्टिव विटामिन डी जो है लिवर के थ्रू इम्यून और किडनी में जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमारा सिस्टम है जी विटामिन डी का, सन से स्किन, स्किन से लिवर, लिवर में हमारा बन गया ये एक्टिव वाला विटामिन डी फिर इम्यून में गया और किडनी में गया। ये हमारा नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, ये एक्टिव है। अब जब हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब जब हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, रिफाइंड प्रोसेस पैकेज आइटम खाते हैं, तब क्या होता है, ये जो एक्टिव विटामिन डी है वो इनएक्टिव हो जाता है और दैट्स वाई हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही है। तो रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें ये रीजंस है। नंबर 1, अगर आपकी गट हेल्थ, अगर आपका स्टमक जो है वो आपका एसिडिक है, आपकी बॉडी में जो स्टमक की लाइनिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आप सीलिएक हो, आपको क्रॉन्स डिसीज है या आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ जो वो स्ट्रांग नहीं रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जितना भी आप विटामिन डी अगर आप सप्लीमेंटेड फॉर्म में या डाइट से या सन से ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो हमें कहाँ पर काम करना है, अपनी गट हेल्थ पे, ताकि स्टमक की लाइनिंग स्ट्रांग हो और जिससे आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बेटर हो सके। और हमें गट हेल्थ कैसे स्ट्रांग की जा सकती है, गट हेल्थ स्ट्रांग होगी जब आप अच्छा क्लीन ईटिंग करोगे, जिसमें फर्मेंटेड आइटम्स भी आप इंक्लूड करते हो, जैसे कि प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला, जो स्टमक की लाइनिंग को अच्छा रखते हैं। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक की फॉर्मेशन से आपकी बॉडी का स्टमक जो है वो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो जितना विटामिन डी लोगे तो स्टमक अगर आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, गट हेल्थ अच्छे तरीके से वर्क करेगी, तो विटामिन डी भी अब्जॉर्ब हो पाएगा। विटामिन डी अब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम जो है वो भी अच्छा काम करेगा। नंबर 1। नंबर टू इज फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि ये जो विटामिन डी है ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। ए, डी, ई, के ये सारे फैट सॉल्युबल हैं। तो अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है, विटामिन का मतलब क्या होता है, विटामिन इज अ वर्ड फ्रॉम वाइटल, वाइटल मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। एमीन, एमीन का मतलब होता है कि जो एक टाइप ऑफ केमिकल है, ठीक है। सो विटामिन डी इज अ वाइटल फॉर आवर लाइफ, ठीक है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो मोर देन विटामिन भी है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स की तरह जो वो काम करता है। इसका अगर आप एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर अगर आप रीड करोगे तो ये जो विटामिन है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच करके ट्रैवल करके फिर अंदर न्यूक्लियस तक जाता है। तो मतलब हॉर्मोन्स जैसे ट्रैवल करते हैं वैसे विटामिन डी ट्रैवल कर रहा होता है। तो अगर हमने विटामिन डी को अब्जॉर्ब करना है तो हमारी बॉडी में हेल्दी फैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप डरते हो कि हमने फैट नहीं खाना, तो घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या हमारे अच्छे फैट नट सीड्स आप नहीं खाते हो, तो हमारी बॉडी में जो अगर फैट की कमी है, हेल्दी फैट्स नहीं है, तो हमारा विटामिन डी जो ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ फैट सॉल्युबल, तो वो ट्रैवल मोड उसको मिलेगा नहीं, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो वी नीड दैट ट्रैवल मोड, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। तो हमें हेल्दी फैट्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स अगर मिलेंगे तब इसका ट्रैवल मोड अच्छा होगा। तो अगर नहीं खा रहे हो तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। नंबर थ्री है लैक ऑफ मूवमेंट, ओबेसिटी। आप खुद देखो जब ब्लड के थ्रू ये लिवर में जाता है और अगर वो बंदा बहुत सिटिंग है, बहुत सेडेंटरी है, बैठा रहता है, मूव नहीं करता है, तो क्या होगा कि ये ब्लड में ही रहेगा, लिवर तक कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। बॉडी को मूवमेंट चाहिए। कहते हैं ना कि कैल्शियम की अगर टैबलेट खा रहे हो, कैल्शियम अब्जॉर्ब करना चाहते हो तो मूव करो। जितनी मूवमेंट रखोगे उतना अब्जॉर्प्शन ऑफ आपका विटामिन होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ब्लड से अगर लिवर तक पहुंचाना है हमने विटामिन डी को और आगे तक वो सिस्टम चले, तो वी नीड टू बी एक्टिव। क्योंकि अगर ओबेसिटी अगर आपकी बढ़ती स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट सेल्स में ही रह जाएगा, वो हमारी बॉडी में काम करने के लिए किडनी तक, इम्यून सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। तो जितना आप एक्टिव रहोगे, और मतलब आप कीप मूविंग आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट्स क्यों कहते हैं, ताकि बॉडी का स्टिफनेस मोड ना आए, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बेटर हो सके। नंबर 4 इज एजिंग। अगर आपकी जैसे जैसे आप एजिंग करते रहते हो तो किडनी में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो एक्टिव को ये जहाँ पर जो हमारा ये वाला विटामिन डी है उसको वो एक्टिव वे में फॉर्म अप कर सके। तो किडनी की कैपेसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तब भी हमारा विटामिन डी जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर हम अपनी एजिंग कम करें, मतलब ग्रेसफुल एजिंग रखें, आपकी बॉडी जो है वो एक अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स खा रही है, अच्छा लाइफस्टाइल रख रही है, तो किडनी फंक्शनिंग अगर अच्छी रहेगी तो विटामिन डी भी अब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट इज अगर आप सनलाइट कम लेते हो, क्योंकि हम इंडोर पॉपुलेशन है, हम बाहर बहुत कम रहते हैं कोविड की वजह से, तो वैसे ही हम बहुत अंदर हो चुके हैं, आउटडोर पॉपुलेशन हम रहे ही नहीं है। सो इंडोर होने की वजह से या फिर हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का भी एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हैं
हैं बाहर जाने से पहले, तब भी वो जो सन से हमारी रेज आ रही हैं वो हमारी बॉडी में अंदर पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रही हैं, अंदर तक वो जा ही नहीं पा रही हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप अपने लिए टाइम निकालो घर पे, एक ऐसा कहते हैं ना कि मेरा फेवरेट प्लेस, मेरा फेवरेट जगह, वैसी वाली जगह निकालो जो धूप में हो थोड़ी सी, जो सुबह वाली धूप हो, जैसे कि सनराइज से लेकर 9 AM का वो परफेक्ट टाइम होता है जब आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो सन की जो सन बेदिंग जिसे हम कहते हैं। सो सन बेदिंग उस टाइम पे करना जिसमें आप कनेक्टिविटी विद नेचर हो। तो उस टाइम पे सन बेदिंग एक तो होता है ना कि जब हम विंटर्स में धूप में बैठते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर वो सनलाइट जो वो जा रही है, एक होता है कि समर्स के टाइम पे सुबह उठकर वो वाला सन जो है उसकी रेज हमारे अंदर जाएं, तो वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन उस बेस्ट टाइम हमारा 9 टू सन राइज से 9 AM तक रहता है। जो हमारा ओके टाइम है वो 9 AM टू 12 नून तक रहता है। और उसके बाद समर्स में जैसे हम अवॉइड करते हैं कि 12 नून टू 5 PM नॉट अ बेस्ट टाइम, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उस टाइम पे। और हमारा उसके बाद 5 PM टू सनसेट जब हम यहाँ पे कोई वॉक के लिए जाते हैं या कोई एक्टिविटी बाहर करते हैं तो वो भी हमारा अच्छा टाइम है। तो ये वाला टाइम हमारे लिए बेस्ट सन बेदिंग करने का है, तो सन में रहने का है। सो अगर हम एक बेस्ट प्लेस में कह रही थी कि बेस्ट प्लेस निकालो वहाँ उस जगह की फेवरेट स्पॉट जहाँ पे आपने एक एक्सरसाइज करनी है कि आपने कुछ नहीं सोचना है, मतलब नथिंग। आपका माइंड इतना घूमता है ना पूरे दिन में, आपने ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप खुद रियलाइज़ करना कल सुबह उठकर कि आप अपनी माइंड को कहोगे मैंने कुछ नहीं सोचना है। अब तो मेरे एक आर्ट में मेरी मतलब एक तरह की इट्स ऑल्सो आर्ट एंड साइंस कि मैं मेरी माइंड में हज़ार विचार आएंगे, वो मेरे साथ फाइट करेंगे कि ये सोचो वो सोचो, वो माइंड में आते रहेंगे, लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, कुछ नहीं सोचना है, नथिंग। तो वो सन में बैठकर, एंड सन गेजिंग का मतलब होता है कि सन के साथ आंखें मिलाओ, उसके साथ खेलो वो वाली गेम, 10 सेकंड के लिए चाहे खेलो जिसमें आपकी आंख झपकनी नहीं चाहिए। तो वो सन गेजिंग वाली सन गेजिंग जो है वो आपकी बॉडी में एक तो कामनेस बहुत लेके आती है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो वो हमारा विटामिन डी लेने का भी बहुत अच्छा टाइम है कि सुबह कुछ मत सोचो, सन के साथ बातें करो, सन के साथ जैसे कि उठो। और मैं तो कहती हूँ बेस्ट वो टाइम होता है कि जब उठो और सामने धूप आए और सीधा सामने सन के साथ आप बात करो कि आज का दिन बेस्ट होने वाला है, आज का दिन देखते हैं हम आज के लाइफ में क्या क्या लर्न करेंगे, आज कौन क्या क्या एक्सपीरियंस आने वाले हैं, कौन कौन मिलने वाला है, किसके साथ क्या क्या बातें होंगी। तो वो टाइम होता है जब आप कनेक्टिविटी सन के साथ लेके आते हो। और सन बेदिंग सन गेजिंग के अलावा सन चार्ज्ड वाटर, मतलब आप एक दिन के लिए 5 से 7 घंटे के लिए एक ग्लास की बॉटल में पानी रख सकते हो, और वो सन चार्ज वाटर भी आप अगले दिन या रात के टाइम पर अगर पानी पीना तो वो सन चार्ज वाटर में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, एक तरह का न्यूट्रिएंट वैल्यू भी उसका अच्छा रहता है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल हमारा एक प्रैक्टिस रहा है। सो ये हमारी बेस्ट पार्ट रहेगा अगर हम सन का विटामिन डी से अगर यूटिलाइज करना है तो सन बेदिंग, सन गेजिंग, सन चार्ज वाटर को हम यूज़ करें। सो हमारे लिए विटामिन डी के लेवल्स कितने होने चाहिए, आप सबने अगर लैब टेस्ट करवाए होंगे तो आपको पता होगा ये लेवल्स। सो जस्ट मेक श्योर कि 100 से ज़्यादा लेवल होगा तो टॉक्सिटी होगा, और अगर आपका 20 से कम है तो वो डेफिशिएंसी है। ये लेवल जब आप सन में रहते हो या डाइट से या सप्लीमेंट से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेक श्योर कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये 21 to 20, 30 to 100 अगर आप रीच भी कर जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका सप्लीमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो कि मुझे वीकली लेना है कि नहीं, मंथली लेना है कि नहीं, क्योंकि ये लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे आपका वेदर चेंज होता है, अंदर इंडोर ज़्यादा हो जाते हो या खाने में ये चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, तो आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, वेजिटेरियन को तो रहती है। सो सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इन दैट केस वी कैन कंटिन्यू विद द सप्लीमेंट इफ रिक्वायर्ड मंथली या आपका वीकली कितना रहेगा, कितना डोजेज इंटरनेशनल यूनिट कितना चाहिए, 50,000 60,000 या अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू आर लिविंग इन, कनाडा में कितना लेवल्स रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना सप्लीमेंट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा काम क्या करना है, गट हेल्थ पे, फैट सॉल्युबल विटामिन है तो गुड फैट पे, लैक ऑफ मूवमेंट ओबेसिटी है तो उसके ऊपर काम करना है, एजिंग ग्रेसफुल एजिंग हो जिसमें किडनी फंक्शनिंग अच्छी हो, और सनलाइट में हमने कैसे यूज़ करना है। सो एट द एंड नटशल में ये बात करूँ कि अगर नेचर की जितनी कदर करोगे ना, नेचर आपकी कदर करेगी। अब कोविड के टाइम पे हम ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, है ना, तो अगर कुदरत से कुछ सीखना चाहते हैं तो कुदरत हमें सन से कितना न्यूट्रिएंट दे रही है, राइट। और पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथ, मतलब पवन जो है वो हमारी हवा जो है गुरु है,
और पानी पिता है हमारे, और हमारी धरती माता जो है वो माता हमारी धरती है। धरती से हमें सब कुछ उपजाऊ सात्विक खाना मिल रहा है, हमें हवा ऑक्सीजन से जो है हमें सांस मिल रही है, पानी से हमें सब कुछ मिल रहा है जो हमारे लिए पिता है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें भगवान हमें एक तरह से, नेचर हमें खुद न्यूट्रिएंट्स दे रही है। जब हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं तब हमें ये सिचुएशंस देखनी पड़ रही हैं। सो हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम अपनी नेचर की कदर करें। नेचर की कदर करेंगे, नेचर को लगेगा कि मेरी कदर करो, तो आप ऑब्वियसली आपको फिर ये इतनी जो हम पेंडेमिक फेस कर रहे हैं तो शायद हमें ये देखना ना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हाउ टू ऑब्जॉर्व विटामिन डी। थैंक यू। स्टे सेफ।